दोस्तों ये अगस्त माह का कंप्लीट करंट अफेयर है। इसमें आपको अगस्त माह का हर वो बिंदु मिल जाएगा जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो धैर्य रखकर पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। देखो फ्रेंड्स, यूरिया गोल्ड सल्फर से लेपित होता है जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों के खर्चों को कम करने में मदद करता है। इसको किसने बनाया है? तो फ्रेंड्स इसको बनाया गया है इफ़को के द्वारा, ये ध्यान रखना आप। और इसे सल्फर यूरिया भी कहते हैं क्योंकि यह सल्फर से लेपित है। अगला क्वेश्चन है, आईयूसीएन द्वारा दक्षिण एशिया की पहली प्रजाति अस्तित्व केंद्र, ध्यान दीजिएगा, साउथ एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र यह किस देश में खोला जाएगा? इसका आंसर है फ्रेंड्स भारत। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब फ्रेंड्स मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न करूँगा, आप कमेंट करके ये बताइए कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 ये एक मिसाइल वूमन कही जाती हैं उनको प्रदान किया गया था, उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त। ध्यान दीजिएगा कि 1 से 7 सितंबर को विश्व पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। अगस्त के दिसपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स ये दिसपुर आप जानते ही हैं असम की राजधानी है। यहाँ पर जो नया विधानसभा का भवन बना है उसका उद्घाटन किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। भारतीय मूल की लेखिका जिनका नाम चेतना मारू है, उनको कौन से उपन्यास के लिए बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में जगह मिली है? तो उपन्यास का नाम है वेस्टर्न लेन। क्या नाम है? वेस्टर्न लेन। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? ये प्रश्न आप लोग 3 स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग ये स्थापित किया जाएगा जमशेदपुर झारखंड में। ध्यान दीजिए कि यह हाइड्रोजन प्लांट विश्व का दूसरा हाइड्रोजन प्लांट है। अच्छा, दुनिया का जो पहला हाइड्रोजन प्लांट है कहाँ पर बना था? तो ये जर्मनी में बना है। कहाँ पर? जर्मनी में। किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा पवन टरबाइन शुरू किया गया है? तो क्षमता कितनी है? 16 मेगावाट। और इसे शुरू कहाँ पर किया गया है? चाइना में। 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा 5वां जो विश्व काफ़ी सम्मेलन है इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और ध्यान दीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक ही करता है। ये बात भी ध्यान रखना कि टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, उनको विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में जदेरी नमकुट्टी, कन्याकुमारी, मैटी केला और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये जदेरी नमकुट्टी, मैटी केला और चेदी बुट्टा साड़ी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? इसका आंसर है असम। आपको कमेंट करके बताना है कि असम के वर्तमान में जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है। अगस्त 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव के लिए शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स उन्मेष और उत्कर्ष का शुभारंभ किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। यह आयोजन 3 से 6 अगस्त तक किया गया था। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए। ध्यान दीजिएगा कि जो कैबिनेट सचिव होते हैं वो सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होते हैं। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा हैं। भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइलें प्राप्त हुई हैं? तो इजराइल से। और भारत की जो 14वीं नवरत्न कंपनी बनी है ये ONGC विदेश निगम लिमिटेड बनी है। लेकिन दोस्तों याद रखना
कि भारत की ये जो 14वीं नवरत्न कंपनी थी, तो इसके बाद इसमें से एक कंपनी और निकल के चली गई है और वो बन गई महारत्न कंपनी। तो अब वर्तमान में भारत में जो नवरत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 13 हो गई है, महारत्न कंपनियों की संख्या भी 13 है। तो ये आंकड़े याद रखना। हालांकि जब ओएनजीसी विदेश निगम लिमिटेड ये नवरत्न कंपनी बनी थी तब ये 14वीं बनी थी, तो एक कम हो गया तो 13 हो गया। ठीक है। अच्छा, खानून ने किस देश में तबाही मचाई है? एक तूफान आया था खानून, इसने जापान में तबाही मचाई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो याद रखना। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण ये केरल में आयोजित किया गया है। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा मेडल जीता है? भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बर्लिन, जर्मनी में किया गया। किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास को स्टार्ट किया है? तो रूस ने। देखो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन में वर्तमान समय में युद्ध चल रहे हैं। नाटो की सेनाएं जब बाल्टिक सागर के आसपास पहुंची थी तो रूस ने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 नामक सैन्य अभ्यास को स्टार्ट कर दिया है। किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जुर्माना और कैद की सजा के लिए विधेयक पास किया गया है? तो झारखंड में। मतलब काफ़ी कड़े कानून बनाए गए हैं झारखंड में अगर पेपर लीक होता है ऐसी स्थिति में, और जो नकलची हैं वो भी और जो नकल कराने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही कड़े प्रावधान हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये प्रश्न भी आप 3 स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में कितने स्टेशन को शामिल किया है? तो इनकी संख्या 508 है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, हो सकता है कि एग्जाम में आ ही जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया गया? तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है OIL, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो अब वर्तमान में नवरत्न और महारत्न कंपनियां कितनी कितनी हैं? 13 हैं। तो ये जरूर याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिणी एशिया का नया कारपोरेट वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया है? कारपोरेट वाइस प्रेसिडेंट ये बने हैं पुनीत चंदोक। क्या नाम है? पुनीत चंदोक। हुन मानेट किस देश के नए PM बने हैं? तो फ्रेंड्स, हुन मानेट ये नाम याद रखना, ये कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मालाबार एक्सरसाइज ये नाम आप जानते ही होंगे। ये अभ्यास 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। जो क्वाड कंट्रीज हैं, क्वाड कंट्रीज जिसमें कौन कौन आता है? एक तो USA है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये 4 देश मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। 2023 में होस्ट है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इथियोपिया में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? देखो फ्रेंड्स, ब्रिक्स का जो आयोजन है ये 2023 में कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ, साउथ अफ्रीका में। वहाँ पर जब स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चल रही थी तो भारत की ओर से लीड किया था डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। इसका आयोजन डरबन में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन जोहान्सबर्ग में इसका फाइनल समिट किया गया था जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया था 23 अगस्त 2023 को। मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीत लिया है वैष्णवी शर्मा ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और ट्रिकोमा एक बीमारी होती है जिसमें आपकी जो आंखें होती हैं उनकी पलकों पर छाले पड़ जाते हैं और ये अंधत्व का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ट्रिकोमा को ख़त्म करने के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला जो 18वां देश बना है वो इराक बना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद रखना। CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार अग्रवाल। CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। किस राज्य ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जैसा कि आप जानते हैं यूपी में ये योजना चल रही है, तो इसको स्टार्ट कर लिया है अपने यहाँ, तो गुजरात ने। HAL के द्वारा निर्मित भारतीय डोर्नियर विमान कौन सा देश खरीदेगा? आंसर हो जाएगा इसका गुआना। ठीक। टेस्ला कंपनी के CFO यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये बन गए हैं वैभव तनेजा। किस राज्य ने
हस्तशिल्प और हथकरघा निगमन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, हिमक्राफ्ट कर दिया है। तो ये काम किया गया हिमाचल प्रदेश में। अभी कल आपने देखा था केबीसी में एक सवाल आया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आंसर हिमाचल प्रदेश है, ये भी याद रखना। भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कुल कितने मेडल जीते हैं, तो 26। कितने, 26। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इसका आयोजन चेंगडू में हुआ था, चीन में। इसमें भारत ने कुल 11 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 5 हैं, ब्रोंज 10 हैं। पदक तालिका में भारत 7वें स्थान पर है। यह गेम 2 साल में एक बार होता है। पहले स्थान पर रहा है चाइना। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इनको बिल्कुल याद रखना। गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किस राज्य में किया गया है, तो बिहार में। बिहार में जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वहाँ पर सिर्फ एक गैंडा है, एक राइनो है, लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए एक राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कहाँ पर, बिहार में। भारत किस देश में 7 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ स्वच्छ जल परियोजना का समर्थन करेगा, तो तुवालू में। तुवालू एक देश है जहाँ पर पानी की बड़ी कमी है, स्वच्छ जल की। तो भारत ने 7 लाख अमेरिकी डॉलर उसको दिए हैं कि भैया कुछ साफ पानी आप लोग उपलब्ध करवा लो। अगस्त क्रांति दिवस यानी कि भारत छोड़ो दिवस कब मनाया गया, 8 अगस्त को मनाया गया। इस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ थी। आपको पता होगा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था डू और डाई। मेरा वाटी मेरा अभियान कब से शुरू हुआ, 9 अगस्त, और इसका जो लास्ट था वो 30 अगस्त था। यानी कि अभियान चला था 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। तो ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है, तो केरल। केरल कह रहा है कि मेरा नाम अब केरलेम कर दो, केरलेम। तो इसके लिए जो राज्य की विधानसभा है उसने प्रस्ताव पारित कर लिया है। विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये मनाया गया हाल ही में 10 अगस्त को। और खेल महारण का आयोजन 1 नवंबर से शुरू हो रहा है असम में, ये याद रखना। यह प्रतियोगिता 1 नवंबर से 10 जनवरी तक चलेगी। काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता है, लगभग 50,000 के आसपास जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाथी गणना 2023 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक हो गई है। ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई फ्रेंड्स, तो 6,395 हो गई है। और उत्तर प्रदेश के कुल 5 जिले ऐसे बन गए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनके नाम हैं अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। ये कहाँ से चलेंगी, तो लखनऊ से। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य में स्टार्ट की गई है। कई बार प्रश्न ये भी आता है कि हाल ही में फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य में स्टार्ट किया गया है, तो राजस्थान याद रखना। हालांकि इसके पहले फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट उत्तर प्रदेश में भी दिए जा रहे हैं। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं आगंतुक, तो उनके लिए सुस्वागतम एक ऑनलाइन पोर्टल है। इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके जाने के लिए जो पर्ची मिलती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है, किस जिले ने, तो ये है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला। सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक चला था। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी, जिसको फाइलेरिया कहते हैं आप, तो फाइलेरिया को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का टारगेट है, 2027 तक। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया गया 12 अगस्त को। भारत में एक राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन। मायरा ग्रोवर, ये नाम याद रखना। मायरा ग्रोवर को किस देश की संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार दिया गया, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यानी कि यूके के द्वारा। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है जकार्ता, ये इंडोनेशिया की राजधानी है। इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो, ये याद रखना। देश का पहला यूनिटी मॉल ये कहाँ पर बनेगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो देश का पहला यूनिटी मॉल है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 284 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। मुख्यमंत्री सौर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना को स्टार्ट किया गया है मेघालय में। हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कैंसर के सर्वाधिक मामले देखने को मिले हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक 6वीं है। पहले स्थान पर भूटान है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पर है मालदीव। भारत 6वें स्थान पर है इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में। हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको हराकर जीता है, मलेशिया को।
तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। चेन्नई के राधा कृष्णन स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है किसको? सीतारामम को। ये याद रखना, मेलबर्न में आयोजन किया गया था इंडियन फिल्म फेस्टिवल का, इसमें बेस्ट फिल्म बनी है सीतारामम, ठीक है। और NCERT बुक्स को संशोधित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष बने हैं कौन? MC पंत। देखो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट करंट अफेयर की जिस्ट चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार इस PDF को जरूर देखिए। इसमें 1 अगस्त से लेकर पूरा जो अगस्त है उसको कवर किया गया है और प्रश्नों को यहाँ पर वन लाइनर रखा गया है। जहाँ पर ज़रूरत है पूरी व्याख्या आपको दी गई है। आप बस शांत मन से इस पूरे करंट अफेयर को 1-2 बार पढ़ लीजिए और इसके बाद कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें करंट अफेयर अगर अगस्त से होगा तो फिर सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ये भी ध्यान रखना कि आपको हर महीने की जो करंट अफेयर की जिस्ट है वो यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। आप चाहें तो 2022 से लेकर 2023 तक के हर महीने की मंथली करंट अफेयर PDF हमसे परचेज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इसकी एक सैम्पल कॉपी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सैम्पल कॉपी मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए कैसे और कितनी यूजफुल हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीमेन इन फोकस प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का निर्णय लिया है? आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में बस वही विंडोज OS ही इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन भारत ने अपने लिए यानी कि रक्षा मंत्रालय के लिए एक नया OS बनाया है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको नाम दिया गया है माया। तो माया नाम याद रखना। बिंदेश्वर पाठक जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध सुलभ शौचालय के जनक और समाज सुधारक के रूप में था। तो बिंदेश्वर पाठक अब इस दुनिया में नहीं है। भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला द्वारा नाडा द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लग गया है? तो 1 साल का, ठीक है। तंपारा झील का नाम जरूर याद रखना। तंपारा झील ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है। ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। अब ये चर्चा में है क्योंकि इसके आसपास अवैध निर्माण पर NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा रोक लगाई गई है। आपको ये बताना है कि NGT के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। आगे मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ, तो फिलहाल इसका कमेंट आप फटाफट नीचे कर दीजिए। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री जिनका नाम है सौम्य कांति घोष, उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। मतलब अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है तीसरे स्थान पर रहेगा। पवन ऊर्जा क्षमता में दुनिया में भारत चौथे स्थान पर है, ये जरूर याद रखना। पहले स्थान पर चाइना, फिर अमेरिका, फिर जर्मनी, इसके बाद भारत का स्थान आता है पवन ऊर्जा क्षमता में। भारत उत्सव का आयोजन किया गया दुबई में, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। मोहित कुमार ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर जीता है? अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जॉर्डन में हुआ था। 61 किलोग्राम की फ्री कुश्ती स्टाइल में मोहित कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, PM ई बस सेवा योजना के अंतर्गत कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी? तो 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी PM ई बस योजना के अंतर्गत। प्रिया मलिक का नाम याद रखना। प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। आपको पता है कि प्रिया मलिक और हाल ही में मोहित कुमार, इन दोनों ने अपने अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जॉर्डन में हुआ था। कुसीना माने की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? किस राज्य में? कुसीना माने। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना होगी कर्नाटक में। ये कुसीना माने क्या होता है? तो फ्रेंड्स कुसीना माने कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुसीना माने स्थापित करने की बात कही है। मतलब यहाँ पर जो कामकाजी महिलाओं के बच्चे होंगे उनको छोड़ के जाया जा सकता है और उनकी देखभाल की जाएगी। विश्व के सबसे ऊंचे मोटर मार्ग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। अब ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बना कौन रहा है? तो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय एथलीट द्युति चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लग गया है? तो 4 साल का।
कितने साल का? 4 साल का। भारत का पहला नाइट रेसिंग सर्किट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चेन्नई में नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया गया है। ये 3.5 किलोमीटर लंबी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रात में भी जो है रेसिंग की जा सकती है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसको नाम दिया गया है तरंग शक्ति, किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? ये 2023 में आयोजित होना था, लेकिन अब इसे 2024 तक के लिए पोस्टपोन किया गया है। इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र यह स्थापित कहाँ पर होगा? तो तमिलनाडु में होगा। इसमें 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है किसने? स्पेन ने जीता है। तो स्पेन ने किसको हराया था? इंग्लैंड को। विजेता कौन? स्पेन है। उपविजेता इंग्लैंड है। स्पेन ने पहली बार वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 को जीता है। पहला उद्योग रत्न पुरस्कार ये दिया जाएगा किसको? रतन टाटा को। कौन देगा? महाराष्ट्र सरकार। तो याद रखना कि पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन बस शुरू हो रही है लेह लद्दाख में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह बात कही थी और अब उसे शुरू किया जा रहा है। अशोक लेलैंड से जो बस ली गई है, ये हाइड्रोजन बस, उसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। तूफान हिलेरी नामक तूफान ने अमेरिका के किस राज्य में तबाही मचाई? तो कैलिफोर्निया में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीता है गोल्ड मेडल। ये हैं अनाहत सिंह। 16वें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत की रैंक कितनी है? तो दूसरी रैंक है। IOAA का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चोर्जो पोलैंड में। इसके बाद है उद्गम पोर्टल, किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, उद्गम पोर्टल मतलब हो सकता है कि आपके दादा या उनके पिताजी बैंक में कोई बड़ी राशि जमा करके अब नहीं है इस दुनिया में, तो आप तलाश कर सकते हैं उनके नाम से कि भैया कुछ हमारी प्रॉपर्टी बैंकों में तो नहीं है। तो उसी के लिए उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो एक आध बात सर्च कर लेना, हो सकता है कुछ मिल ही जाए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये किस देश में शुरू हुआ है? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये 22, 23 और 24 अगस्त को संपन्न हुआ। 23 अगस्त का दिन आपको याद ही होगा कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की धरती पर अपना सफलतम कदम रखा है। उस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को संबोधित किया था और वो उसमें कहाँ पर थे? तो जोहान्सबर्ग में थे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अब क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि कमल के फूल की एक नई प्रजाति जिसका नाम है नीलंबो नमो 108 को विकसित किया गया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, ध्यान देना। अब ये जो कमल है खास इसलिए क्योंकि इसमें 108 दल हैं। इसके बाद विश्व जल सप्ताह कब आयोजित किया जाएगा? तो 20 से 24 अगस्त तक आयोजित किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा हर साल विश्व जल सप्ताह 2023 में मनाया जाता है। इसकी थीम है 2023 में सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहाँ पर मंदिर संग्रहालय बनाया जाना है? यहाँ पर मतलब मंदिरों का एक संग्रहालय बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन बना दिया है। चुनाव आयोग का जो नेशनल आइकॉन है कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर बने हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। और चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं आर प्रज्ञानानंद। हालांकि ये फाइनल हार गए, उपविजेता बने, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। धौलपुर करौल रिजर्व, ये नाम याद रखना, धौलपुर करौल रिजर्व, ये किस राज्य में स्थित है जिसे NTCA के द्वारा टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का यह 5वां टाइगर रिजर्व होगा। और राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व जो हैं उनके नाम है रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व। NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका गठन 2005 में हुआ था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत NTCA के अध्यक्ष भारत के पर्यावरण मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT के नए अध्यक्ष बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। ऊपर मैंने आप लोगों से सवाल किया था, ये उसी का आंसर है। NGT के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। इसके बाद पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में टॉप पर है पंजाब, तो ये याद रखना। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ इंदौर में। कब हुआ? 24 और 25 अगस्त को। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या हो गया है? अस्मिता महिला लीग।
भारत के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा किस देश की सदस्यता रद्द कर दी गई? तो भारत की। ध्यान दीजिएगा कि UWW ने कहा था कि भारतीय कुश्ती संघ में 15 जुलाई तक चुनाव करा लिए जाएं, लेकिन कोई चुनाव नहीं हुआ, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने देश की यानी कि भारत की जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया है। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। मैंने आपको बताया था कि चेस वर्ल्ड कप में उप विजेता बने हैं आर प्रज्ञानानंद, और जीता किसने है? मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे से हैं। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? अजरबैजान में हुआ। ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल हुए? जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स में वर्तमान देशों की संख्या 5 है, इसमें 6 देश नए शामिल हो रहे हैं, मतलब अब कुल देश हो जाएंगे 11। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। महिला समानता दिवस मनाया गया 26 अगस्त को। 2021 से 2026 तक की जो थीम है वो है इम्ब्रास इक्वलिटी, आलिंगन समानता। पीएम मोदी को किस देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ग्रीस यानी कि यूनान का। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म चुनी गई है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला निखिल महाजन को गोदावरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है RRR। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को चुना गया है। नेक्स्ट है B20 इंडिया समिट कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? अब G20 से मिलता जुलता नाम है B20 यानी कि बिजनेस 20, और ये G20 का ही एक मंच है। तो याद रखना इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब? 25 अगस्त को किया गया। B20 के अध्यक्ष कौन है? N चंद्रशेखरन है। ठीक। किस राज्य के नंदयाला जिले के 5314 मेगावाट की 3 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में, जिसके मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। चंद्रयान 3 पर महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अहम घोषणाएं की हैं। क्या है? जहां पर चंद्रयान 3 उतरा है उसको शिव शक्ति नाम दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट। और जहां पर चंद्रयान 2 उतरा था उसको नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। अहम ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और ये भी याद रखना कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान इंदौर ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान आगरा, तीसरा स्थान ठाणे, चौथा श्रीनगर, पांचवा भोपाल को मिला है। तो सबसे अच्छी हवा कहाँ पर है? इंदौर में है। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई है। और G20 संस्कृति समावेशी विकास के लिए वैश्विक कथा को आकार देना, ये थीम है 2023 में G20 बैठक संस्कृति मंत्रियों की बैठक के समय। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड, नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 ये किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को प्राप्त हुआ है। होना भी चाहिए, सबसे बढ़िया शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे बढ़िया पानी वहाँ पर है, और ठीक है ना, हवा भी अच्छी है। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का पानी छोड़ा जाएगा पैसिफिक एशियन महासागर में। और G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक कहाँ पर हुई? तो गांधीनगर गुजरात में हुई। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित अंतर्राष्ट्रीय खेल 2023 में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपविजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल में भारतीय पुरुष दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को रजत मिला था, लेकिन महिलाओं ने इसमें गोल्ड जीता है भाई। इसके बाद है ऑस्टिन डेक्स 2023 अभ्यास, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ये 5वां संस्करण था। आयोजन 22 से 25 अगस्त तक किया गया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भैया नीरज चोपड़ा ने जीता है। लेकिन ज्यूरिख में जो डायमंड लीग प्रतियोगिता हुई उसमें नीरज चोपड़ा रजत पदक पर आ गए। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीते हैं। किस राज्य में महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है? तो मध्य प्रदेश में। और अभ्यास ब्राइट स्टार 23 किस देश में शुरू हुआ है? तो ब्राइट स्टार 23 ये इजिप्ट में शुरू किया गया है। भारत इसमें पहली बार पार्टिसिपेट करने वाला है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। मिस अर्थ इंडिया कौन बनी है? प्रियन सेन बनी है, राजस्थान की हैं प्रियन सेन, मिस अर्थ इंडिया बन चुकी हैं। और 2023 का भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है जेप्टो। और
अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में सेना द्वारा तख्ता पलट, जिसको कौप कहते हैं, कौप कर दिया गया है? तो गेबॉन में। ठीक है, दुनिया में कई सारे देश हैं वर्तमान में बहुत आसान चल रहे हैं, तो उसमें गेबॉन भी शामिल हो गया है। गेबान पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित है। इसकी राजधानी है लिब्रेविले। अंतरिम राष्ट्रपति वर्तमान में है ब्राइस ओलीगुई। और गैबान के जो मूल निवासी होते हैं ना, वो पिग्मी कहे जाते हैं। आधिकारिक भाषा इसकी फ्रेंच है। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। और मैं आपसे पुनः बता रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो हमारी जो मंथली पीडीएफ है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको संपूर्ण मासिक करंट अफेयर बहुत ही कंसाइज शानदार तरीके से दी गई है। पेजेज कुल यहाँ पर कितने हैं? तो 37 पेजेज हैं। मतलब अगर आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं तो 18 पेज में, 18 पन्ने में इसका जो पूरा प्रिंट आउट है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो उसका नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, जहाँ पर आपको सैम्पल पीडीएफ मिल जाएगी। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।